सबसे पहले वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल इंडिकेटर। तो बड़े इजी सा नाम और इजी सा उसका काम कि क्या करना है, वाटर लेवल को इंडिकेट करना है। इंग्लिश के नाम देखो, वाटर के लेवल को इंडिकेट करना, इंडिकेट करना मतलब उसको दर्शाना। हमारे बाइक में भी इंडिकेटर होता है, हम कहते हैं इंडिकेटर चला दो, लेफ्ट वाला राइट वाला। तो हमारे पास कार में इंडिकेटर होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉयलर के अंदर पानी कितना है आपको पता हो। अगर गलती से आपने कम पानी है और आपने ज्यादा हीट दे दी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर बहुत से ज्यादा जरूरी पार्ट। और अगर बॉयलर हमारे पास है तो बॉयलर्स के यहां पे साइड में, यहां पे देखोगे तो यहां पे एक वाटर लेवल इंडिकेटर होता है। वाटर लेवल इंडिकेटर यहां पे लगा होगा। ठीक है, वाटर लेवल इंडिकेटर होगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये नहीं पता, क्योंकि बॉयलर के अंदर थोड़ा घुसेंगे मेरे भाई कि बताओ इसके अंदर पानी कितना है। दिस डिवाइस इंडिकेट्स द एग्जैक्ट लेवल ऑफ वाटर। दिस डिवाइस indicates exact level of water in boiler, बॉयलर के अंदर एग्जैक्ट लेवल को वो बताएगा। तो पहला हो गया, इजी सा था, कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट हम करते हैं ओके, प्रेशर गेज। अब ये प्रेशर गेज बहुत तरह के आते हैं बेटा। प्रेशर गेज अगर देखोगे तो बहुत सारे आते हैं, कंपनीज में अलग अलग यूज होते हैं प्रेशर गेजेस। तो सबसे सिंपल सा जो यूज होता है बॉर्डन प्रेशर गेज होता है। बॉर्डन ट्यूब हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने कभी वो देखा है, एक मैंने इवन शायद वीडियो भी इसके ऊपर बना रखी है। एक ना बच्चों का खिलौना आता है कि उसमें एयर ब्लो करोगे ऐसे और ऊपर ना एक क्वाइल सी ऐसे सीधी हो जाती है। कभी ये देखा हो आपने? आप वो क्या करते हैं, बच्चे यहां से हवा भरते हैं, ठीक है, हवा भरेंगे मुंह से और यहां से क्वाइल सी होती है ऐसे, और ये क्वाइल क्या करेगी, मतलब इस तरह से होता है। और अगर आप यहां से एयर डालोगे, हवा फूंक मारोगे तो ये सीधा हो जाता है, इस तरह से सीधा हो जाता है। ये बच्चों के पास होता है, मेले वगैरह जहां पे मेले लगते हैं वहां पे होता है। ठीक है, वहां पे होता है जी। तो रैंकाइन साइकिल तो बड़ा इजी है निर्मल जी, रैंकाइन साइकिल बड़ा इजी है, वो ऑलरेडी मैंने करवा भी रखा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये सीधा हो जाता है। उसी तरह बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज भी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह का है, आप कॉपी इसी तरह से कर लें। ओके, और यहाँ पे एक सर्कल बाहर की ओर इस तरह से, बहुत ज्यादा मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको लेके ना जो होता है कंपस की हेल्प से आराम से करना। तो अगर आप इसको ब्लो करोगे एयर तो यहाँ पे ये मूव करेगा, और ये गियर जो है, ये गियर क्या करेगा, इस टीथ को भी मूव कराएगा। इसको जब मूव कराएगा तो ये नीडल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो ये हमारे पास प्रेशर गेज है टू चेक द pressure of steam in बॉयलर के अंदर चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट करें, क्योंकि इसके बिना भी काम कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है सेफ्टी वाल्व। बड़े इजी से है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ज्यादा है भी नहीं है इसमें कुछ ऐसा जो ज्यादा करवाया जाए। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको तो आराम से आती होगी। ठीक है, इसलिए जो चीज मुश्किल है उस पर मैं ज्यादा टाइम लगाता हूं, बाकियों पे नहीं लगाता ज्यादा टाइम। ठीक है, ओके, यहां पे देखिए, तो एक होता है सेफ्टी वाल्व क्या है? सेफ्टी वाल्व कुछ नहीं, प्रेशर कुकर की सीटी है। प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है ना, वही सेफ्टी वाल्व होता है।
वही क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास प्रेशर कुकर में ज्यादा हो जाती है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो सीटी क्या करती है, उठ जाती है ना, तो उठ जाती है। अब अगर ज्यादा हाई प्रेशर, एक चीज नोट करना, ये हमारे पास प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर है हमारे पास यहां पे, और इस प्रेशर कुकर के ऊपर ये सीटी रखी हुई है, और इसके इसके नीचे से प्रेशर बनता है, जब प्रेशर कुकर से प्रेशर बनता है तो सीटी ऊपर उठ जाती है। हो क्या रहा है, इसमें भी रस्सा कस्सी की गेम चल रही है। वेट इसका डाउनवर्ड जा रहा था, सीटी हैवी होती है थोड़ी सी, और नीचे से प्रेशर आता है। अब ये प्रेशर की कितनी लिमिट रखनी है, ये इसका वेट डिसाइड करता है, इसका वेट डिसाइड करता है। जितना ज्यादा वेट आपको लगता है कि आपने प्रेशर ज्यादा बनाना है, ऑब्वियसली हम नहीं डिसाइड करते प्रेशर कुकर का, लेकिन अगर आपके पास प्रेशर कुकर एक बनाना चाहते हो, ज्यादा हाई प्रेशर उसमें बनाना चाहते हो, तो आप इसका वेट ज्यादा रख दो। तो वेट अगर ज्यादा होगा ये सीटी का, और ये नीचे आएगी, प्रेशर नीचे ऐसे जाएगा, और ये सीटी को उठाने में दम लगेगा, तो प्रेशर ज्यादा बन जाएगा आपके प्रेशर कुकर के अंदर। तो ये सेफ्टी वॉल्व है। लेकिन अब ये दिक्कत है कि प्रेशर कुकर में तो हमने ये कर लिया, लेकिन हम बॉयलर में थोड़ा ना करें। अब बॉयलर में सीटी अगर बनानी पड़ी तो इतनी मोटी, इतनी बड़ी बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी इन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया, और इंसान से खतरनाक चीज तो कोई है नहीं वैसे भी, ठीक है। तो इन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला, इस तरह से सेफ्टी वॉल्व बनाया, इस तरह से सेफ्टी वॉल्व बनाया, और ये यहां जाके बंद हो जाए, ताकि ये क्या हो जाए, यहां पे जाके बंद हो जाए। और इसको जोड़ दिया यहां पे, इसको जोड़ दिया एक यहां पे लीवर के साथ, और ये लीवर हमारा मोमेंट के बेस पे काम करता है। लीवर ये जो है वो मोमेंट के बेस पे काम करेगा। ये देखिए, ये है हमारे पास लीवर, लेंथ बड़ी कर लो, लीवर की जो लेंथ है वो बड़ी कर लो, तो उसके कारण क्या होगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ये देखिए, ये एक लीवर बना दिया हमने, और ये है इसका हिंज पॉइंट, ये है इसका हिंज पॉइंट। ये मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए कि ये मेरे पास इस तरह से ये है यहां पे, तो ये अगर लीवर है, ये मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है। नीचे से क्या आएगी, स्टीम, यहां से स्टीम उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन वेट इसको नीचे खींचेगा, वेट क्या करेगा, नीचे खींचेगा। तो हमारी ये लेंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट आप हैंग करोगे यहां पे, वेट हैंग करोगे यहां पे, और आप प्रेशर बना रहे हो, प्रेशर ये तो वेट तो नीचे लेके जा रहा है, प्रेशर यहां से ऊपर ऐसे अपवर्ड एक्ट करेगा, अपवर्ड एक्ट करेगा यहां पर, यहां पर। ओके, तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये मोमेंट क्रिएट हो गया। तो मोमेंट होगा, ये देखिए, तो ये देखेंगे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे है, क्लॉकवाइज। लेकिन वेट इंटू डिस्टेंस, ये देखो डिस्टेंस, देखो कितना बड़ा कर दिया मैंने, कितना बड़ा डिस्टेंस कर दिया। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर मैं डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है d1 मान लूं, और ये वाला डिस्टेंस d2 मान लूं, तो हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, तो मेरे पास क्लॉकवाइज कौन सा है, वेट है, वेट है, इनटू क्या कर देना है, d2 डिस्टेंस, d1 डिस्टेंस है, d1। और एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, ये वाला स्टीम का फोर्स, फोर्स किसका, स्टीम का फोर्स, इनटू क्या कर देना है, d2 इंटू d2। अब d2 बहुत कम है, d2 कम है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, स्टीम का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, वेट अगर कम रखेंगे और डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, तो ये हमारे पास वेट कम करने का तरीका है, ये हमारे पास तरीका है जिससे हम वेट को कम कर सकते हैं। सर बॉयलर में डीरेटर का क्या फंक्शन होता है, सारे समझेंगे बेटा, जो जो आपके डाउट्स है ना सारे मुझे सेंड कर देना, अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो मैं क्लियर करूंगा, आप टेंशन नहीं लेनी आपने इसमें। डीरेटर हो, जो पहले आप बोल रहे थे, एक और मैसेज आया था, अगर कोई वो है तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एक एक करके, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो हमारे पास वेट इंटू d1 और स्टीम का फोर्स इंटू d2, इसलिए ये इस तरह का बनाया होता है। तो लीवर सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं इसे, लीवर सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं इसे,
तो ये सेफ्टी वॉल्व है। तो फोर्स जितनी ज्यादा से ज्यादा, देखो स्टीम की फोर्स ज्यादा और वेट हल्का सा आपने डाल रखा है। प्लग, फ्यूजिबल प्लग, तो इसका नाम भी अगेन फ्यूज हो जाता है। फ्यूजिबल प्लग क्या है? फ्यूज हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास अगर गलती से पानी का लेवल कम हो जाए, गलती से पानी का लेवल कम हो जाए और हमारा ध्यान ना हो, ठीक है, अगर हमारा ध्यान ना होगा तो वो फिर क्या करें? अब कौन इसे बचाए? तो उसके लिए फ्यूजिबल प्लग होगा, फ्यूज हो जाएगा, वो खुद फ्यूज होकर वो बॉयलर को बचा लेगा। देखिए, अगर आप गीजर, आपने देखा ना, हाँ, घरों में पानी का गीजर होता है जो पानी गर्म करता है। तो पानी जब गर्म होता है ना, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, मैंने भी उसमें नोट किया कि गीजर में एक होती है इनलेट की पाइप। इनलेट की पाइप अगर आप देखना चाहे, आप एक बार, इनलेट की पाइप होती है और एक आउटलेट की पाइप होती है। यहां से इनलेट की ओर जाने के लिए, इनलेट की ओर जाने के लिए जो पाइप है उसमें कोई भी वॉल्व नहीं रखा, बंद करने के लिए या खोलने के लिए ऐसा वॉल्व नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनलेट से पानी आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटलेट को आप बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि इनलेट से पानी आएगा, वही इसको धक्का मारेगा गर्म पानी को, और वो गर्म पानी आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपने यहां से इनलेट वॉल्व बंद, अगर वॉल्व होता और इसको आप बंद कर देते और यहां से गर्म पानी अगर निकाल लेते और उधर से गीजर है वो चलता रहता, तो कम पानी होने की वजह से कॉइल सड़ जाती, ये कॉइल सड़ जाती। तो इन्होंने ऑप्शन ही नहीं रखी, यहां पे वॉल्व दिया ही नहीं। कहते हैं ना, इनलेट को आप बंद नहीं कर सकते, पानी आएगा, इसके अंदर पूरा भरा होना चाहिए, वो और डालोगे तो ये पानी निकल जाएगा, दूसरा रहेगा इसके अंदर, लेकिन पानी इसके अंदर रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। अगर इसके अंदर पानी नहीं रहेगा तो ये कॉइल सड़ जाएगी इसके अंदर की। तो इसी तरह हमारे पास फ्यूजिबल प्लग है, फ्यूजिबल प्लग है, लिख लो इसको, ठीक है। इट इज अ सेफ्टी वॉल्व, इट इज अ सेफ्टी वॉल्व, ये भी क्या है? सेफ्टी वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व है टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ बॉयलर ड्यू टू वेरी लो वाटर लेवल। तो ये क्या करेगा? खुद को फ्यूज कर देगा, खुद को फ्यूज कर देगा, अपने आप को खत्म कर देगा, और ये फ्यूज होके पानी को आने देगा। ओके, ठीक है सर। ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बना लीजिए, कुछ इस तरह से डायग्राम बना लीजिए। और ये डायग्राम सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ इसमें दिया नहीं हुआ है, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो आप भी उसी तरह से कर सकते हैं। तो ये दो इस तरह से बनाने के बाद, और यहाँ पे ये इस तरह से बना देना सेंटर में, और यहां पे आ जाएगा ये, इस तरह से बना देना। ओके सर, इस तरह से बना देना। ओके जी, इस तरह से आप फ्यूजिबल प्लग को दिखा देना, जो डायग्राम हमारे पास बुक में है सो सेम वैसे का वैसे आप बना दीजिए। फ्यूजिबल प्लग। और संडे के दिन सबसे ज्यादा, पहली बार ज्यादा लोग आए हैं लाइव, नहीं तो लाइव ही नहीं आते, लाइव नहीं आते। कौन आया पहली बार? आया कौन आया पहली बार? कम लोग आते हैं, मुझे लगता है जॉब वाले ज्यादा है, जॉब वाले बंदे ज्यादा है। संडे वाले दिन आज मौका मिला है मेरे साथ लाइव बातें करने का, लाइव आने का आज मौका मिला है। ओके, नेक्स्ट है स्टीम स्टॉप वॉल्व। स्टीम स्टॉप वॉल्व, अगेन फिर से वही बात कि हमारे पास किस लिए है, कि नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि स्टीम को रोकने के लिए है, स्टीम को रोकने के लिए है। और ये क्या होता है? स्टीम स्टॉप वॉल्व होता है। इसमें दो नाम आ जाते हैं इसके बेटा, ये साइज पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। टॉप, बॉयलर के टॉप पे उस पे लगा होता है, और इसके दो नाम देते हैं। ओके, दो नाम देते हैं। साइज ऑफ बॉयलर इज स्मॉलर
तो वो स्टीम पाइप, ठीक है, स्टीम पाइप से कम हो, ठीक है, स्मॉलर हो, तो उसको हम कहते हैं इफ, इसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट नोट करना, इफ द साइज of this device is less than the pipe size, तो उसको क्या कहेंगे, then we call it steam stop valve. बट कई बार इसका साइज बड़ा होता है, डिवाइस का साइज जो है, लेकिन कई बार क्या होता है वो बड़ा होता है, तो हमारे पास अगर उसका साइज बड़ा आ जाए, ठीक है, इफ द साइज ऑफ द वॉल इज लार्जर, ठीक है, तो इसका नाम होता है जंक्शन वॉल. इसका नाम क्या होता है, इफ साइज ऑफ दिस डिवाइस is larger than pipe size, then we call it junction valve, and we place it on the top of boiler. ये हमारा अगर इस तरह का होगा तो ये नीचे लगेगा, इस तरह का होगा, जंक्शन वाल्व होगा तो ये ऊपर लगेगा. ये पॉइंट नोट कर लेना यार, बहुत कम बुक्स में ये दिया होता है, बहुत कम बुक्स में दिया होता है. और ये नाम, एक और नाम है, और ये नाम जो है इसने मुझे तंग किया था, ये मुझे आज भी याद है, इसका नाम मुझे लगता है कुछ और लिखना चाहिए, ओके. तो थोड़ा सा नाम अजीब सा है यार, पता नहीं क्यों ऐसा नाम दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश वालों बड़ी बार बहुत बार मैं तारीफ करता हूं, लेकिन इसमें मैं नहीं कहूंगा, मजा नहीं आया इस वर्ड को. मैंने जब पहली बार सुना, वही बात है यार, आपकी तरह ही था. आपको तो चलो फायदा ही, यहाँ पे लाइव पढ़ रहे हो, हमें नहीं पढ़ने को मिला, हमने ये नाम पढ़ा ही नहीं, है ना, पढ़ा ही नहीं. और जब कहीं पूछ लिया मुझे ब्लो ऑफ कोक, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, जैसे ब्लो हो जाएगा, क्योंकि मेरा वही फंडा होता था कि नाम को देख के समझ लो ब्लो हो जाए, ब्लो होके ऑफ हो जाएगा, इस तरह से दिमाग लगाता था. लेकिन ये है क्या, है कुछ भी नहीं. हमारे पास अगर बॉयलर में मिट्टी जम जाती है, नीचे क्या होगा, पानी आता रहता ना, जमा होता रहता है. आपने देखा होगा कभी टंकी, जो पानी की टंकी है वो आपने साफ तो की होगी, है ना. हाँ, बहुत ज्यादा अमीर घर से हो तो शायद आपने ना की हो, या आप बेपरवाह हो कि ऊपर जो पानी में मिट्टी है, मुझे नहीं पता, कभी देखिए ऊपर पानी की टंकी देखिए ऊपर जाके, कभी उसमें मिट्टी होती है मेरा बच्चा, तो उसमें मिट्टी होती है, तो हम क्या कर देते हैं उसमें कि हमारे पास पानी, जो क्योंकि पानी किसी के भी नहीं साफ आ रहा है, हम जिस देश से सारे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास किसी के शहर में पानी इतना क्लीन तो पानी किसी के पास भी नहीं आ रहा. पानी आएगा, खड़ा होगा यहाँ पे, और मिट्टी धीरे धीरे, उसकी अंदर की मिट्टी जो है वो यहाँ पे जमा हो जाएगी, ठीक है, जमा हो जाएगी. इसीलिए आप कभी देखना, पानी की टंकी के साथ ना पाइप जो होती है कनेक्ट, वो थोड़ी ऊपर होती है, कभी नीचे नहीं होती, बहुत ज्यादा नीचे नहीं होती, हल्का सा जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे हल्की सी जगह छोड़ते हैं पानी बाहर आने के, तो यहाँ मिट्टी जमा हो जाती है यहाँ पे. तो नीचे जो है, नीचे मिट्टी जमा हो जाती है, उस मिट्टी को निकालने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक होल रखा हुआ है, एक जगह रखी हुई है, जिसको खोलेंगे अगर, तो उसमें से क्लीन करने के लिए, और ये होता है हमारा ब्लो ऑफ कोक. आप याद करो, वाटर कूलर में होता है, एयर कूलर में, ठीक है, एयर कूलर मतलब हमारा हवा, जो आप अपने अगर लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो, ठीक है, अपने एरिया में कुछ और बोलते हो, तो हमारे पास अगर गर्मियों में देखें तो हमारे पास यहाँ पे फैन है, ठीक है, और पीछे मोटर लगी होती है,
ठीक है, नीचे पानी की मोटर लगी होती है, पानी लगातार साइडों में गिरता रहता है, पानी साइडों में गिरता रहेगा। तो यहां पे जो कूलर है हमारे पास, एयर कूलर, उसमें हमारे पास ये ब्लो ऑफ कोक होता है एयर कूलर में, और नीचे यहां पे दिया होता है। उसको खोलो तो सारा जो पानी जो है गंदा पानी वो नीचे से साफ कर सकते हो। तो ये नाम अजीब सा है, तो प्लीज इसको नाम को कभी कंफ्यूज मत होना, ब्लो ऑफ कॉक। तो हम क्या कहेंगे, मिट्टी साफ करने के लिए। ओके, तो मिट्टी साफ करने के लिए। ओके, इसको लिख लेना। द फंक्शन ऑफ, ठीक है, द फंक्शन ऑफ ब्लो कोक, द फंक्शन ऑफ ब्लो कोक, ब्लो ऑफ कोक, बड़ा अजीब सा नाम है, इज टू रिमूव द sedimentary soil or impurities of water from bottom of the boiler। तो बॉयलर के बॉटम में से हम उसमें से साफ करते हैं, उसमें से साफ कर देते हैं। ओके सर, ओके। तो ये हमारे पास होता है, बड़े सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम आधे लोगों की, हम जैसों की, ये होती है कि हमने पढ़ा ही नहीं होता कभी, क्योंकि बुक को देखते ही नींद आ जाती है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। बुक देखो, नींद नहीं आ रही, बुक खोल के बैठ जाओ, बड़ी मस्त नींद आती है। थोड़ी देर बाद ही नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी देर बाद ही नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। आप शुक्र मनाओ कि आपके पास ये सब कुछ है, सब कुछ है। हम जैसों ने इतनी मोटिवेशन अपने आप को दी है मेरे बेटा, रात को अगर नींद आनी तो कैसे उसको भगाना है, क्या क्या करते, कैसे मर्जी हॉस्टलों में रातों को जागना, लेकिन जागना जरूर। ये नहीं है कि अगर बुक देखी नींद आ रही है सो जाओ, नहीं। अगर मुझे कभी, मैं सीरियसली मैं फिर से बताऊंगा, कभी भी रजाई में नहीं बैठ के पढ़ना। अगर आप अभी भी रजाई में अगर बैठ के पढ़ रहे हो तो सीरियसली आपको नींद आएगी आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने करना क्या है, ठंड में बैठो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और लेकिन अपने आप को पीड़ा दो, अपने आप को पीड़ा दो, अपने आप को दुख दो थोड़े से। सुख में नींद, आराम है ना जो, वो दिक्कत देता है बॉडी को। आराम मत दो, इसको तंग करो जितना बॉडी को तंग कर सकते हो। सुबह उठो, रात को लेट सो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। 6 घंटे मैक्सिमम सोया करो, मैक्सिमम। अगर इससे कम सो सकते हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो 6 घंटे तो अच्छा होता है, क्योंकि 4 घंटे भी नहीं, 4 घंटे से कम होता है। तो 6 घंटे या मैक्सिमम अगर कहूं कि उससे ज्यादा अगर आप खींचना चाहते हो 6.5 घंटे, बस। इससे ज्यादा नहीं सोना आपने, इससे ज्यादा नहीं सोना आपने, फायदा ही नहीं है। चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे आप कहीं पे घूमने चले जाओ, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन इससे ज्यादा सोना नहीं है। ओके जी, ओके, नेक्स्ट करें। ओके 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 ओके। नेक्स्ट है फीड चेक वाल्व, फीड चेक वाल्व। अब फिर अंग्रेजी का वर्ड आ गया, फीड देना, फीड करना मतलब पानी उसके अंदर, बॉयलर के अंदर जाने देना। बॉयलर के अंदर पानी घुसाना, उसको कहते हैं फीड करना। उसको क्या करेगा, चेक करेगा, उसको चेक करेगा कि फीड सही जा रही है कि नहीं जा रही। उसको क्या कहेंगे हम, फीड चेक वाल्व। ठीक है, a valve placed at the boiler end of the feed pipe to control and regulate the flow of water. A device which is placed at the end of feed pipe to control the flow of water inside the boiler, inside
द बॉयलर, बॉयलर के अंदर जाने वाला जो है उसको कंट्रोल करना, कितना जाए कितना नहीं। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह की टैप हो गई, पानी वाली टैप है और कुछ नहीं है। पानी वाली टैप है जिसको आप टूटी बोलते हैं, और जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोले, टैप है, खोलेंगे तो जाने लग जाएगा, कम कर देंगे, वो आम जो भी हमारी बाथरूम में जो होती है टैप, उसी तरह की है, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से होगा कि हमारे पास यहाँ पे इनलेट होगा, मतलब हमारे पास आ रहा है, पानी आ रहा है, और यहाँ पे वॉल्व जो होगा वो इस तरह से ओपन क्लोज करने के लिए जगह होगी, इस तरह से होगी, और इसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर लीवर हैंडल दिया होगा, ऊपर एक हैंडल दिया होगा, ओके, ऊपर एक हैंडल दिया होगा यहां पे, और इसको आप क्या करोगे, यहां पे इस तरह से लगा दोगे, इस तरह से लगा दोगे। तो ये ओपन करना क्लोज करना आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। तो ये फीड चेक वॉल्व होता है। क्या होता है, फीड चेक वॉल्व, ओके। लास्ट एक और रह गया, एक और रह गया, एक और रह गया हमारे पास, लास्ट है मैन होल, मैन होल, मैन होल। और इसको आपने मैन ही बोलना है, मेन नहीं बोलना है, मैन बोलना है, मेन नहीं बोलना है। और जो अभी मेरे साथ, और मैं बहुत ही गंदा हूं इस मामले में, मैं टोकता हूं आप लोग को, अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज माफ करना, लेकिन मेरी आदत है। आपने कभी इसको मेन होल नहीं बोलना, इसको मैन होल बोलना है। मैन और मेन में डिफरेंस है, मैन ये होता है, मेन ये होता है, मेन मेन नहीं है ये मैन होल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बच्चे, वो इसको मेन होल बोलते हैं, मेन होल नहीं है, मैन होल है, ठीक है। छोटे होते वो बड़े छोटे एडी बड़ी ए एनक ये पढ़ते थे ना, तो वो उस तरह से मेन मैन उस तरह से थोड़ा सा समझ लेना इसको। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।